कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पिक पाइल रीडिंग और पिक ब्रेसलेट रीडिंग। आप देख सकते हो जैसे कि मैंने दो पाइल ऑलरेडी बना के रखी है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत सिंपल है। वो ये है कि कल आप सबको पता है कि अमावस की रात थी, न्यू मून की रात थी। तो उसके बाद हमारे लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो हम देखेंगे आज की रीडिंग में। ओके, आप बोलोगे उसमें क्या है, उसमें क्या देखने की बात है। अमावस तो और पूर्णिमा तो हमेशा आते रहती है, लेकिन उसके साथ साथ ही हमारे ग्रहों में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हमारे प्रकृति में चेंजेस होते हैं। तो उसी का असर हमारे लाइफ पे होता है और इसीलिए हम देखेंगे कि हमारे लाइफ पे ऐसा क्या असर होने वाला है। तो ये है पाइल नंबर 1 अमेथिस्ट का ब्रेसलेट और ये है पाइल नंबर 2 रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट। दोनों में से कोई भी एक पाइल आप चुन सकते हो, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप अगर क्रिस्टल का नाम याद नहीं रख सकते हो तो कलर याद रख सकते हो। ये है पर्पल कलर और ये है पिंक कलर। ओके, तो ज़्यादा टाइम अगर आप चाहो तो पाइल नंबर 1 पिक कर सकते हो, चाहो तो पाइल नंबर 2 पिक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो आप दोनों ही पाइल पिक कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम देखते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। तो स्वागत है आप सबका पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये खूबसूरत सा एमेथिस्ट का ब्रेसलेट चूज़ किया है। आप लोगों को मैं बता दूं आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, सॉरी आप एक जस्ट मिनट है मुझे देना, मैं ज़रा साफ़ कर ले थोड़ा सा ना। यस, तो आपके लिए एक मैसेज मुझे ये लग रहा है ना कि आप फोकस्ड होने वाले हो। आपके लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए आपका कंसंट्रेशन बढ़ने वाला है। आने वाले दिनों में आप हील होने वाले हो, आपकी हीलिंग होने वाली है। कोई भी आपका बैकबोन हो, बैक पेन हो, माइग्रेन हो या कोई भी पीठ दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, कोई भी दर्द, अगर आपको कोई भी बॉडी पेन है तो वह आपका हील होते हुए मुझे आने वाले दिनों में दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं हम और क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। इसको मैं यहाँ रखती हूँ। कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके रखे हैं तो हम ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम देखते हैं और रीडिंग कर लेते हैं। इस बार मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, फटाफट से आपको मैसेजेस देने वाली हूँ। ओके, तो फुल मून, न्यू मून के बाद आपकी लाइफ में, अमावस्या के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो आपको जिस भी प्रॉब्लम को लेके कन्फ्यूजन था तो आप उस पर क्लैरिटी मिलने वाली है। आप किसी तरह का इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने वाले हो। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का काम है तो उस पर आपको विजय मिलने वाली है। आप पर अगर कोई जेलसी रख रहा था तो वो जेलसी भी आपकी लाइफ से जाते हुए दिखाई दे रही है। आप अगर फाइनेंस के लिए परेशान थे तो फाइनेंशियली आपके लाइफ में बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि आपका फोकस बढ़ेगा तो आप अच्छे से वर्क करोगे, क्योंकि आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, फोकस भी बढ़ेगा तो आप अपने गोल की तरफ अच्छे से बढ़ पाओगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बैलेंस में आते हुए मुझे आपकी लाइफ दिखाई दे रही है। ओके, हम देखते हैं 2 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। वाव, ये भी बहुत खूबसूरत एनर्जी है। कन्फ्यूजन आपकी लाइफ का जाते हुए दिखाई दे रहा है, यही आपको बताया जा रहा है। किसी चीज़ की चॉइस आप करने वाले हो। आपका जो पास्ट लाइफ कर्मा का बर्डन है वो आपके लाइफ से जाने वाला है। कोई ऐसा बर्डन है जिसको आप संभाले हुए हो, वो बर्डन भी आपकी लाइफ से जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आप अपनी पावर में आ रहे हो। आप अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले रहे हो, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की खुद कोशिश कर रहे हो और एक
मतलब आप अपने साथ साथ अपने परिवार को भी खुश रखने की कोशिश करने की जिम्मेदारी आपने खुद पे आप लोगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एम्परर की एनर्जी बहुत खूबसूरत होती है दोस्तों, वाओ। और क्या बताया जा रहा है आपको? इनोसेंस, आप बहुत ही इनोसेंट पीपल हैं और उसी एनर्जी में आप फिर से टैप इन करने वाले हो, क्योंकि आप अपने दिल से बहुत प्योर हार्टेड होगी। बिकॉज एमेथिस्ट मतलब ऐसा है ना कि वो हमेशा दूसरों को खुश करने में लगा रहता है इंसान। तो यस, आपको दूसरों को खुश देखकर खुशी होती है, इस तरह के इंसान हो आप। और आप अगर ये भूल गए थे तो आप फिर से उस जोन में जाने वाले हो, अपने आप से फिर से रूबरू होने वाले हो। इसीलिए शायद ये एम्परर का कार्ड आया था कि अपने आप को फिर से पहचानने वाले हो। वी आर द वर्ल्ड, मतलब आपको समझ आने वाला है कि जो आपके पास है उसको जब आप जानोगे और उसकी मदद से आप अपनी लाइफ में जो चाहे वो पा सकते हो। बिकॉज आपके खुद में ही एक वर्ल्ड है, आपके खुद में ही एक दुनिया है, आप अपने आप में ही एक दुनिया हो। तो इसीलिए अपने आप को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकलिटी और इमोशनल चीज़ों को बैलेंस करना है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई आपको आके हेल्प कर रहा है, यू हैव टू रिसीव दैट। हमेशा ये नहीं होता कि आप ही दूसरों की मदद करो। अगर कोई आपको दिल से प्यार से मदद कर रहा है तो उस मदद को आप लो। आगे जाके आपको किसी की मदद मिलेगी और उसके साथ ही आप कुछ बेटर क्रिएट कर पाओगे। और एक बड़ी बात कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आपको पार्टनरशिप में काम करना पड़ेगा या फिर आपको एक ग्रुप में काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप उस काम को अच्छे से बखूबी निभा पाओगे। ओके, और देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। ये तो मैंने बोला ही था, फिर भी मैं बताती हूँ। क्लाउड्स हमको क्या बता रहे हैं कि बियॉन्ड इल्यूजन, मतलब आपकी जो इल्यूजन है, जो भ्रम है, वो ख़त्म होने वाला है। मतलब क्या कि आपको एक क्लैरिटी मिलने वाली है। आपको एक क्लैरिटी मिलने वाली है अपनी लाइफ में, आपको क्या करना चाहिए। जिस चीज़ के लिए आप बहुत भ्रमित थे, वो चीज़ आपकी लाइफ से हटने वाली है। कोई आपका भ्रम दूर होने वाला है और इसीलिए आप इनोसेंट की भूमिका में आने वाले हो। अपने आप को चेंज करोगे, अपने खुद की एनर्जी में वापस आओगे। कोई आपका भरोसा तोड़ेगा, इसीलिए आपका जो भ्रम है वो ख़त्म होने वाला है। क्योंकि ये जो स्नेक इस लड़की को घेरे हुए हैं, मतलब कोई ऐसा इंसान जो आपके दिल के बहुत करीब है, वो आपको धोखा देगा और तब आपको रियलाइज़ होगा कि आप किस भ्रम में जी रहे हो। और ये चीज़ें आपको किसी बुक में नहीं, आपके लाइफ के एक्सपीरियंस में पता चलेगी। आने वाले आप एक बोलती हूँ ना मैं कि आप कुछ थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि कोई आपका करीबी आपको धोखा दे सकता है और इसकी वजह से, और वो बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि उसकी वजह से ही आपकी आंखें खुलने वाली है और आपको समझ में आने वाला है कि एग्जैक्टली आपके साथ क्या हो रहा है। ओके, और रही बात बुक की, तो आपको बहुत सारी नॉलेज लाइफ में मिलने वाली है आने वाले दिनों में। शायद आप कोई बुक मतलब पढ़ने वाले हो या कुछ एग्ज़ाम्स देने वाले हो, या आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी रिपीटेडली कि जिसकी वजह से आपको रियलाइजेशन होगा, नॉलेज होगी कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। क्योंकि 6, 7, 8 इस तरह का एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। सो यस, और देखते हैं कि और क्या इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकती हूँ।
वाओ, वाओ, सही मैंने बोला था ना। देखो, यहाँ आपका फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, आपका रूट चक्रा बैलेंस होने वाला है और इसकी वजह से आपके लाइफ में फाइनेंशियल गेन होने वाला है, क्योंकि रूट चक्रा जब बैलेंस होता है तो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। फिर वो हेल्थ के लिए हो, फाइनेंस के लिए हो, रिलेशनशिप में हो या किसी भी सिचुएशन में हो, आप अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी पाते हो, एक स्टेबल माइंड सेट भी पा सकते हो। बस इसके लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर एक्शन लेनी है, एक डायरेक्शन आपको मिलेगी, फोकस आपका बढ़ेगा और आपकी फाइनेंस में बढ़ोतरी होने वाली है। या फिर आपको आपके लाइफ में आगे जाने के लिए कोई ऐसा इंसान हेल्प कर सकता है जिसके पास मनी हो और वो मनी आपको और मनी गेन करने के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप आपके बिज़नेस में कोई निवेश करें ऐसा आप चाहते हो तो अगर वो वैसा इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर आके मिलेगा। आपको किसी भी तरह की मनी की आवश्यकता होगी तो कोई भी इंसान आके आपको हेल्प कर सकता है। कोई भी मतलब जो भी आपके मतलब पहचान में है उनमें से कोई आके आपकी हेल्प ज़रूर कर सकता है। या फिर खुद आप इस सिचुएशन में आओगे कि सही एक्शन लेकर आप इतना स्टेबल हो जाओगे कि आपके पास फाइनेंशियली गेन होना स्टार्ट, मतलब गेन ही नहीं, उसको आप सेव भी कर पाओगे क्योंकि उसने होल्ड किया है, खर्चा नहीं है, तो आपकी सेविंग भी हो सकती है। ओके, बाप रे। जैसे मैंने बोला कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, वैसा ही मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है कि कोई आपका सच में जो करीबी है ना वो आपको धोखा देने वाला है। फिर चाहे वो काम के सिलसिले में हो या कोई पर्सनल लव लाइफ के सिलसिले में हो। यहाँ मुझे प्यार के बारे में तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आई थिंक फाइनेंस के बारे में ही होगा कि कोई ऐसा काम होगा जिसको आप किसी और पे ट्रस्ट करके रखे हो कि ये इंसान करेगा, तो वो ट्रस्ट आपका टूटने वाला है। आई एम रियली सॉरी बट ये होना ही है आपके लाइफ में। तो मैं बताऊंगी आपको कि अगर ऐसा है तो आप अभी से सावधान रहे। कहीं भी किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचो और आप अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखो, अपने सद विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करो। कोई अगर आपको फंसाने की कोशिश कर रहा हो तो उस पर आपको वो इंसान आपको समझ में आना चाहिए। और आई एम रियली सॉरी बट मुझे पता है कि वो धोखा आपको मिलने वाला है और उसके बाद ही आपकी आंखें खुलने वाली है और आप अच्छे से, जैसे मैंने बोला ना कि आप उसके बाद ही आपकी लाइफ में वो फोकस, वो कंसंट्रेशन और वो क्लैरिटी आएगी और फिर आप ऐसे बनोगे ना जैसे फिनिक्स बर्ड होता है ना कि मिट्टी में से भी, राख में से भी आके उड़ने लगता है। तो इसीलिए आप में वो काबिलियत आएगी, आप एम्परर बनोगे, अपने लाइफ को अपने तरीके से जीने की कोशिश करोगे और उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। इस तरह की एनर्जी मुझे अभी तक दिखाई दे रही है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। वाओ, बिग हैप्पी चेंजेस, सबसे खूबसूरत कार्ड है बिग हैप्पी चेंजेस। ओके, तो देखो यहाँ 3 कार्ड है आपके लिए। बिग हैप्पी चेंजेस, वेट एंड नो। तो अभी के लिए तो बिग हैप्पी चेंजेस नहीं है, लेकिन इंतज़ार करो, वो टावर मूवमेंट के बाद आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस ही आने वाले हैं, क्योंकि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आप बहुत नेकदिल इंसान है, इसके लिए आपकी सुरक्षा की जाएगी। लेकिन वो जो आपको धोखा मिलने वाला है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपके आँखें खुल जाए। और इसीलिए अगर आपने वक्त रहते नो नहीं कहा तो आपको लाइफ में हैप्पी चेंजेस के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब ये आपके हाथ में होकर भी आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। बस मैं इतना ही बोलूँगी, आप समझ पाओगे।
मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं जो बोलती हूँ वो मोस्ट ऑफ सच हो जाता है, तो इसीलिए मैं इतना ही बोलूँगी, सावधान रहो, सतर्क रहो। ये नहीं बोल रही हूँ सावधान इंडिया वगैरह, लेकिन आपके लिए आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंस होने वाला है जिससे आपको तकलीफ़ होगी, तो उस इंसिडेंस के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करो और जितना हो सके चौकन्ना रहो और अपने मनी को अच्छे से निवेश करो और इंसानों पे भरोसा करते वक्त 10 बार तो कम से कम सोच लेना। ओके, देखते हैं कि मून एडवाइस कार्ड क्या है, मून ओरेकल्स कार्ड आपको क्या बोल रहे हैं। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, मतलब क्या कि आपकी एनर्जी जो है वो बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। आपने देखा है, यहाँ नोटिस किया, अमेथिस्ट का कलर ही, पर्पल कलर ही यहाँ ज़्यादा है, पर्पल और गोल्डन कलर है, मतलब यही है। और यहाँ भी पर्पल कलर है, मतलब आपने जो ब्रेसलेट चूज़ किया है वो सही है। आप इन दिनों अगर अमेथिस्ट को यूज़ करोगे ब्रेसलेट के तौर पे या पेंडेंट के तौर पे या क्रिस्टल टंबल स्टोन के तौर पे, तो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी, आप फोकस कर पाओगे और आप डेफिनेटली कंसंट्रेशन कर पाओगे जो चीज़ आपको चाहिए उसको पाने के लिए। ओके, तो आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई होने वाली है, आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपको अभी लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो आप पाना चाहते हैं वो नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वो सपना पूरा नहीं हो सकता। डेफिनेटली वो सपना पूरा होगा, बस अपने इम्पॉसिबल थॉट्स को बरकरार रखो कि ये चीज़ें मेरे लाइफ में होगी। आप ये मत सोचो कि ये सपना पता नहीं मेरा पूरा होगा भी या नहीं, आप ये सोचो कि यस कुछ तो ऐसा चमत्कार होगा कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें ज़रूर होंगी। ओके, क्योंकि इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, अगर आप चाह है तो राह है। ओके, यू एंड योर लव वंस आर सेफ, तो आपको बताया जा रहा है कि आपके लव वंस और आप बहुत सुरक्षित रहोगे, भले कोई भी कितना भी प्रॉब्लम आए आपकी लाइफ में, आप लोग सेफ हो। लेकिन वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, इसकी वजह से वो चीज़ होगी, लेकिन आपको नुकसान फाइनेंशियली या फिज़िकली नहीं होगा, इमोशनली नुकसान होगा। ओके, गेट इट। कम्युनिकेशन इज़ अ की, आप किस तरह से बात करते हो, आपके बात करने का लहजा कैसा है, आप कितने प्यार से बात करते हो और कितना स्ट्रेटली कुछ लोगों को नो बोलते हो, इन सब पे आपका आने वाला जो पल है वो डिसाइड करेगा कि आपको किस तरह का एक्सपीरियंस लाइफ में हो सकता है। एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, सो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आएगी, डेफिनेटली आएगी, लेकिन थोड़ा डार्क लाइट से होके आपको गुजरना पड़ेगा और वो टावर मूवमेंट ही आपके लिए एक हैप्पीनेस लेकर ज़रूर आएगा। तो ये थी आज की रीडिंग पाइल नंबर 1 आपके लिए। आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरा न्यू यूट्यूब चैनल सेल्फ लव विद सई को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।